सर एक्चुअली लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में बन करके काम कर रही थी, जिसमें सर पार्सल ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह जो हुआ करती हैं, इसके तहत ये काम कर रही थी। और इन्होंने अलग अलग मॉडल्स बना करके रखा हुआ था लोगों से पैसा ठगने के लिए। और ये मॉडल सर शुरू होते थे 1.5 लाख से लेकर के 32 लाख तक का ये मॉडल था सर। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किए हुए हैं, और किसी ने 1.5 लाख लगाया है, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने मैक्सिमम 32 लाख, इस तरीके की चीजें यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखी गई है। और उसके बाद अचानक से सर आज पिछले 3 महीने से ये कंपनी के सारे ऑफिसेस बंद हो चुके हैं, सारे एम्प्लॉइज, सारे चीफ, सारे HOD सब भाग चुके हैं, सबके नंबर बंद हो चुके हैं और लोगों का पैसा सर पूरी तरीके से फंस चुका है। सर इस कंपनी की जो सबसे बड़ी जो इसे हम की पॉइंट्स कहें या फिर जो भी कहें, ये जितने कल्प्रिट्स हैं सर, ये एक संगठित गिरोह है 15 से 20 लोगों का, और ये बिल्कुल संगठित होकर के अपराध को अंजाम देते हैं। और ये खुद उस कंपनी में कर्मचारी बनकर के एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं सर, एज एन एम्प्लॉय। और अपनी कंपनी में हर बार ये एक डमी डायरेक्टर रखते हैं, ताकि कल को यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अगर होती भी है तो डमी डायरेक्टर जो है वो जेल जाता है। और उससे होता सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि डमी डायरेक्टर से वो महीने के जो है कि 10,000 20,000 का जो है कि वो सैलरीड पर्सन होता है। और जब वो जेल जाता है, लोगों का पैसा यथावत फंसा रह जाता है, और वापस फिर से ये लोग जो है कि नई कंपनी शुरुआत करते हैं, वहां भी फिर ये डमी डायरेक्टर बनाते हैं और वापस फिर से इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस प्रकार करते हुए सर अभी तो हम लोग डलास इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एफआईआर भी हो चुके हैं, चीजें ट्रस्ट में भी है सर। इससे पहले भी सेम कल्प्रिट्स, सेम आरोपी, सेम अपराधी अपना नाम बदल करके कंपनी का दूसरा नाम और वहां भी डमी डायरेक्टर बन करके सर मोर देन 2000 से अधिक परिवारों को बर्बाद कर दिया है सर इन लोगों ने। और ये स्कैम जब एक्चुअल इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि हम लोग इस पे ईडी या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल बहुत सूक्ष्म तरीके से इसकी जांच हो सके। और मोर देन 3000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला सर सामने आने वाला है। सर सबसे बड़ी चीज है कि आज हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं, ये हमारे पास सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड पेपर्स में अवेलेबल है सर। आज सबसे बड़ी विषय ये है सर, ये कंपनी के लोगों का पैसा वहां पे जाम हो जाता है जहां पे ये जानकारी नहीं होता है कि वो पैसा का उपयोग इन्होंने कहां पे किया ऑनलाइन डिलीवरी। लेकिन हमारे पास ये ऑन पेपर रिकॉर्ड्स है सर कि हमारा पैसा इन लोगों ने इन्होंने बहुत बड़े गोल्ड कंपनीज में सर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और ये 3-4 कंपनीज हैं, कुछ दिल्लीज की हैं, नॉर्दर्न गोल्ड्स हैं, मालाबार गोल्ड्स हैं। इसमें सर इन लोगों ने बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और हम सर इस अभियान से हम सरकार से बस यही मांग करना चाह रहे हैं कि प्लीज आप आगे आइए, इन पर नकेल कसिए, ईडी या सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसीज को लगाइए और इनका एक बार जांच पड़ताल करवाइए और लोगों को उनका पैसा वापस दिलवाइए। क्योंकि आज लोग पूरे पैन इंडिया में सुसाइडल की स्थिति तक पहुंच चुके हैं सर। पैसा तो फिर भी आ जाएगा सर, लेकिन अगर जिंदगी चली जाएगी तो वो जिंदगी कहां से कौन परिवार लेकर के आएगा सर। इसलिए आज आप सभी आदरणीय जनों के माध्यम से ये पूरे देश में सर हम ये अभियान चला रहे हैं। पहले दिल्ली था, आज ये मुंबई है, और इसके बाद फिर हम आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम जाकर के लोगों को अवेयर कर सकें। और सर हम लोगों ने इन आरोपियों का सर फोटोग्राफ्स रखा हुआ है सर सबका। इनके नाम बता पाना एग्जैक्ट मुश्किल है, लेकिन हम जिस नाम से जानते थे हम उसी नाम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एफआईआर करवाया है। लेकिन जब इस पर जांच होगी तब ये पता चलेगा कि ये नाम कुछ और है। और हमने इनका फोटोग्राफ्स वगैरह सब रखा है सर। और मैं हमारे सभी मीडिया साथियों से मैं ये करबद्ध अनुरोध करता हूं सर कि इनके फोटोग्राफ्स को जरूर रिवील करिएगा सर, क्योंकि हम भले नाम गलत जानते हैं, लेकिन आप लोग जब इस फोटोग्राफ को जो सब रिवील करेंगे सर, ये अपन लास्ट में आप लोगों को सबको एक बार शो कर देंगे, तो एक बार आप लोग वीडियो बना लीजिएगा सर प्लीज। तो सर मैं मतलब गाजियाबाद से हूँ, मोनिका चौधरी। मैं खुद भी एक बिजनेस वुमेन हूँ, लेकिन मतलब मुझे हैरानी भी होगी कि मैं कैसे बेवकूफ बन गई। मतलब कि इनका जो पेपर वर्क है वो इतना स्ट्रांग है। इन्होंने हमें कॉल किया फ्रेंचाइजी के लिए, 2-3 मंथ्स ऐसे कॉल करते रहे, और तो हमने इनके पेपर चेक कराए, एमसी में चेक कराया, प्रॉपर पेपर वाज ओके। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनके फ्रेंचाइजी थे वो विजिट कराए, तो सब ओके था सर। एंड ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ सेम हुआ। ये आपने सब जगह आपने क्रॉस किया और सब जगह पॉजिटिव मिला आपको रिस्पॉन्स,
तो फिर कैसे हम चीट इसको कह सकते हैं, कैसे चीटिंग हुई, कैसे आपको पता चला? सर पता ऐसे चला कि मतलब मैं तो नवंबर में इनके साथ ऐड हुई, तो नवंबर के बाद से इन्होंने दिसंबर में क्या किया, ये फोको मॉडल था, राइट। तो इन्होंने मुझे जैसे कि बिजली का बिल, वाईफाई बिल थोड़ा बहुत दिया, और जो पेमेंट था हमारा एमजीआई था, तो वो इन्होंने नहीं दिया। बोले कि सर्वर डाउन है मैम, नेक्स्ट मंथ आएगा एमजीआई, आपको डबल मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये करते रहे 2-3 मंथ्स इन्होंने इसमें निकाल दिया पहले। और दूसरी बात, इन्होंने इनसे स्टाफ हायर नहीं होना था, तो उन्होंने एक और कार्ड प्ले किया कि स्टाफ आप हायर करो, सैलरी हम देंगे। तो स्टाफ भी हमने हायर किया, अगर हमने स्टाफ हायर किया है तो सैलरी भी हम देंगे। ये लोग वहां भी कार्ड प्ले कर रहे थे, तो हमने स्टाफ भी हायर किया, उनको सैलरी भी दिया, और हम लोग ऐसे बेवकूफ बन गए कि चंबल में फंस गए। वही किस प्रकार से क्या एविडेंस है आपके पास, एकदम से हम कैसे एफआईआर कर लें, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे फिर हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या इसमें जो आई है वो ये आई है कि ये अपराध पूरे पैन इंडिया है, हम एफआईआर करेंगे, कहीं और भी एफआईआर होगी, तो ये कंसोलिडेटेड कैसे हो पाएगा कि कौन सी एजेंसी, क्योंकि एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक एजेंसी काम कर सकती है सर। अगर कई जगह एफआईआर होंगी तो सब लोग किस प्रकार से काम करेंगे, क्राइम सेम है सर। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम गई। फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ, वहां पे रिक्वेस्ट करके उन्होंने भी 15 दिन इसकी इन्वेस्टिगेशन किया, और उन्होंने जब पाया कि ये क्राइम हुआ है तो उन्होंने हमारी एफआईआर अभी मुश्किल से 4-5 एफआईआर दर्ज की है, और उस पर वो अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं सर। कुल कितने महीने के अंदर हुआ और कितने महीने सर ये लगभग 7-8 महीने में इस कंपनी ने पूरा अपना खेल दिखाया, और 7-8 महीने का ये इनका संगठित अपराध था, जो कि इसमें अभी तक संगठित अपराध वाली धारा जो 111 बीएनएस में आई है वो अभी लगी नहीं है इसमें सर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो लगती है तो सर पुलिस कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सर इसके ऊपर जो जांच होनी चाहिए उसके ऊपर आपकी क्या डिमांड है, क्या कर? हाँ सर, हम लोगों की डिमांड है कि भारत की इसमें उच्च स्तर की एजेंसियां, सीबीआई या ईडी टाइप की एजेंसी आए, ताकि जांच में किसी प्रकार की कमी ना रहे। अगर अपराधी इंडिया छोड़कर भारत छोड़ के बाहर जा चुके हैं तो उनको वहां से भी भारत में लाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कीम हो गया, लगभग 3000 करोड़ का। और जिस प्रकार के इनके सिम्टम्स और एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इन्होंने पैसा भी कहीं हमारा अदर जगह पे मूवमेंट कर दिया है, क्योंकि जहां तक हमको संभावना है कि इनके अकाउंट में भी पैसा नहीं है। हाँ, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने डंप या मैनेज किया, इसको अपन कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ सकते हैं सर। इसका पूरा नाम विनोद राठौर, भोपाल से विनोद जी, ये बताइए कि आंदोलन भी आपको ले जा रहे दिल्ली में? जी हाँ, 2 मई को सर हम दिल्ली में जंतर मंतर पे करीब 500 लोगों के साथ एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। समय 2 से 5 बजे का रहेगा, जिसमें हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि हम 2000 से अधिक परिवारों को न्याय दिलाया जा सके। अच्छा, ये जो आपको मंत्र मार के जो भागे हैं डायरेक्टर जी, उनका नाम क्या है? उनका नाम सर एक रवि चौधरी और सर ये फोटो सही एक बार डिस्प्ले कर दे रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि सर, दिल्ली में, सर ये कंपनी और के दूसरा यहाँ मुंबई। ये डायरेक्टर है, कंपनी के डायरेक्टर है सर, जिनके नाम पे टीन अलॉट है, TIN अलॉट है सर, और ये वेंकट शिवराम। वेंकट शिवराम। हाँ सर, ये डायरेक्टर है सर, दिल्ली में और मुंबई में सर। जी पुलिस चाहेगी कि प्रॉपर्टी सील करेगी, ऐसी खुद की प्रॉपर्टी है क्या? सर एक बार प्लीज सर, नहीं, प्लीज वो ये बोलना चाह रहे खुद की प्रॉपर्टी है क्या इनकी? सर रेंटेड, ओनली रेंटेड। अभी एक्चुअली मैडम क्या है कि ये हमको हमारी जानकारी नहीं है, ये तो जांच का विषय है, जब इस पे जांच होगा तब समझ में आएगा कि इनके पास क्या प्रॉपर्टीज है। और हमारे पास ये अवेलेबल है कि इन लोगों ने हमारा जो पैसा है पूरे पैन इंडिया का, इन लोगों ने गोल्ड की बहुत बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये मैडम ये फोटो आपको कैसे मिले? सर एक्चुअली ये फोटो क्या है कि हम लोगों को जब ये डाउट हुआ सर, हाँ सर,
ये जब हम लोगों को जब सा डाउट हुआ, जब पेमेंट्स आने लोगों के बंद हो गए, जो थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह दिया करते थे ये लोग, तो फिर सर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना सर शुरू किया। तो सर बाद में ये पता चला सर, ये एक्चुअली पूरा मामला रिवील सर होता है सर, इनका ई-कॉम वाले पकड़िएगा तो ये ये फोटो दिखाया वो साइड में रखा। हाँ भाई जो फोटो सर, ये मामला रिवील होता है इस बंदे के थ्रू। ये देखिएगा आप इसमें फोटो में देख पा रहे होंगे, एक के पीछे ये ई-कॉम डिलीवरी है और दूसरे के पीछे ये रोडेक्स है। सर इसका नाम है आदर्श मिश्रा, ई-कॉम है, और ये रोडेक्स में नाम था अमन गुप्ता। सर यही वो की पॉइंट है कि ये हर बार अपने नाम बदल करके, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, अलग अलग कंपनी बना करके अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और सर इसका एक्चुअल क्या नाम है ये हमको जानकारी नहीं है सर। तो यही वो बंदा है सर, ये सबसे पहले पकड़ाया था, तो हम लोगों को यहीं से डाउट हुआ सर। और बाद में सर हम लोगों ने ये जो आप रोडेक्स की जो देख रहे होंगे सर, हम रोडेक्स के विक्टिम्स लोगों से भी मुलाकात की, उनसे बात किया, तो उन लोगों ने इसको रिवील किया कि सर ये रोडेक्स में अमन गुप्ता था जी सर। और रोडेक्स में सर उस कंपनी में भी अराउंड 800-900 करोड़ का हुआ है। आनंद गुप्ता, अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा। इसका नाम अरुण दास भी है। नहीं सर, इसका नाम अरुण दास नहीं है सर। ये एक फोटोग्राफ हम लोगों को मिला था, और जो रोडेक्स में सर आदित्य, रोडेक्स कंपनी में आदित्य था, और ये हम लोग को संशय है सर कि इसका जैसा लोगों ने नाम बताया है कि माइट बी ये मेन कल्प्रिट है, बट अभी हम लोग श्योर नहीं है क्योंकि इसको किसी ने देखा नहीं। सर आदित्य पता है सर जी। सर ये श्याम सुंदर है सर, ये दिल्ली का रहने वाला है, और ये भी इस टीम का सबसे बड़ा अपराधी है सर इस गिरोह का। हमारे पास ये जितने भी आरोपी हैं सर, 15-20 आरोपी, हमारे पास इनके पर्सनल डिटेल्स लगभग 13-14 लोगों के हम लोगों ने निकाल लिए हैं, और इनके पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, इनके कुछ के पासपोर्ट्स भी हैं, इनके एड्रेस भी हैं। तो ये सब हम लोगों ने सर इन्वेस्टिगेट करके सर खुद से निकाला है सर। 2-3 फोटो आप सब साथ में पकड़ लीजिए, अलग अलग। हाँ ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए मैडम, हमारी नाम भी पकड़ लीजिए। वो सब आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाने सर एक्चुअली सर हम लोगों ने ये बहुत बड़े क्रिमिनल भी निकलेंगे सर आने वाले टाइम में, जब ये इन्वेस्टिगेट होगा प्रॉपर। सर हम लोग खड़े हो जाएंगे एक बार। सर अब मैं बताते जाता हूँ, आप बताइए। ये सर प्रियांश मेहता है, पहला फोटो प्रियांश मेहता, ये भी आरोपी है सर। ये अंकित है सर, ये पूरा जो कि चलाने का काम नहीं किया करता था, ये अंकित सर, पूरा नाम सर नहीं जानकारी है। और सर ये रवि चौधरी है सर, ये जॉइंट डायरेक्टर है सर उसमें, जॉइंट सेक्रेटरी में, वो दिखा दिए। मैडम सर एक्चुअली ये मैडम जो है ये मुंबई से है, इन पर जरूर फोकस करिएगा। ये मुंबई से है, और ये यहाँ पे HR का काम पूरा संभाला करती थी, HR डायरेक्टर थी। इनका नाम क्या है? ये करुणा केसी सर। इनका भी पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है सर। ये सब काम करते हैं कंपनी के डायरेक्टर है करुणा चंद्रशेखरन, शेर खान। ठीक, तो जी सर। करुणा चंद्रशेखर। सर एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर तो इन्होंने नहीं बना करके रखा था, जो हमने सबसे पहला फोटो आपको दिखाया, और ये सर ये डायरेक्टर है, जो डमी डायरेक्टर है सर। और ये जितने जो आरोपी हम आपको दिखा रहे हैं सर, ये एक्चुअली अपना नाम बदल करके ये पूरे गिरोह में सर शामिल है सर। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, जिस मैडम का आपने फोटो दिखाया, जरा उठाइए फिर से। करुणा को निर्मल नगर पुलिस ने बुलाया था इंट्रोगेशन के लिए सर। एक्चुअली बुलाया हुआ है इनको इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन ये फिलहाल तो विक्टिम कार्ड खेल रही सर। और ये सिर्फ सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। एक्चुअली हम लोगों को परेशानी सर ये जा रही है, जैसे हम जब इनको पुलिस के माध्यम से जब बुलवा रहे हैं पुलिस स्टेशन पे, तो ये बहुत इजीली ये कह करके निकल जाती है कि जैसे हम एम्प्लॉइज, और यही उनका की पॉइंट है सर कि अपना नाम बदल करके खुद को एम्प्लॉइज रिप्रेजेंट करके, और ये सारा खेल इन्होंने किया है सर। हाँ सर ये कुछ कल्प्रिट्स हैं सर, ये जैसे सर प्रियंका शर्मा सर, ई-कॉम में प्रियंका शर्मा थी, और ये रोडेक्स में सर रिया थी सर।
सर ये सागर शर्मा सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा सर। एक्सक्यूज सर, ये सागर शर्मा है सर, ये दिल्ली से है। 18 मार्च को हम लोगों ने जब दिल्ली के ऑफिस में सब घेराव किया था, तो उस समय इसको दिल्ली की पुलिस ने भी पकड़ा था सर। लेकिन एज यूजुअल कि हम कर्मचारी हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल से 2 घंटे बाहर निकल गया। और ये पूरे ऑपरेशंस का सर, ये मतलब जो मेन खिलाड़ी है, ये उसका राइट हैंड है सर, ये उसका राइट हैंड सर। ये विकास वाधवा है, ये भी दिल्ली से है। और ये सारे लोग जितने हम आपको सर फोटोग्राफ बता रहे हैं, ये दिल्ली और मुंबई, ये दोनों जगह आकर के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं सर। ये विजय गुप्ता है सर, ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है सर। ये आयुष है सर, ये भी कल्प्रिट है सर। हाँ सर, ये संजय शर्मा है सर, ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है सर। ये जो मेन जो कल्प्रिट है, मुझे हम लोगों को ऐसा जानकारी है सर, ये 3-4 लोगों में से एक मुख्य है सर। ये सब एक ही जगह पे सर अभी तक तो जो हमारे पास जो जानकारी आई है, कुछ एड्रेस सर यूपी से निकल करके आए हैं, कुछ एड्रेस दिल्ली के निकल करके आए हैं। फोटोग्राफ्स आपको कहाँ से मिले? सर एक्चुअली क्या था कि जैसे जिस स्टेट में ये लोग फ्रेंचाइजी देते थे या जिस डिस्ट्रिक्ट में भी देते थे, तो ये लोग एक ग्रुप क्रिएट करते थे सर। एक ग्रुप जो क्रिएट करते थे, जैसे महाराष्ट्र का एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते थे, उसी में कमांड्स वगैरह दिया करते थे। तो वहां से जो कि हम लोगों ने इनके जो कि फोटोज वगैरह इनकी कलेक्ट किए हैं सर। जी सर। भोपाल से एडवोकेट साहब ने बताया, मुंबई से एडवोकेट साहब आप हैं, आप बताएंगे थोड़ा इस मामले में। ये केस के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि दे आर द विक्टिम्स। मैं खाली आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना बड़ा स्कैम हुआ है 3000 करोड़ के आसपास का, जैसा बताया इन्होंने, और अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक कहीं इसको दिखाया नहीं है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ, मैं भी खबरें देखता हूँ, आप भी सुनते हो, हमको नहीं मालूम पड़ा कि 3000 करोड़ का घोटाला के आसपास हो चुका है। और वो भी ऐसे कल्प्रिट्स हैं, ऐसे एक्यूज्ड हैं कि दे आर कमिटिंग रिपीटिंग द ऑफेंस बाय चेंजिंग देयर नेम्स। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक्चुअली क्या है, ये तो सो मोटो पुलिस को लेना चाहिए था अपने आप से, उनको गवर्नर ही चाहिए था कि अभी धरना देना पड़ेगा आपको ईडी और सीबीआई जाना। ये तो आप दूसरा क्या है, एज पर लॉ आप जब भी आपके पास में कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिले पुलिस स्टेशन को, तो उसको फौरन उनको अपने लेनी चाहिए। जैसे भी यहाँ पर हेड ऑफिस का बॉम्बे में लेना चाहिए, वाशिंग में अगर कॉर्पोरेट ऑफिस तो वहां भी लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ज्यादा एफआईआर होने जा रही है, आप 0 एफआईआर लीजिएगा, बाद में इसको डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करें, सेंट्रल डिसाइड करें। तो आप लोगों से मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया तो काम नहीं कर रहा है, आप लोग ऑनेस्टली जितना ज्यादा हो सके कि जो अपना इनका जो क्लेम है, उसको जो एलिगेशंस है, इसको आप अच्छी तरह से फैलाइएगा। तो अभी इतने लोग जो अभी तक विक्टिम होंगे और भी विरोध करेंगे, नहीं तो ऐसा रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों में जितने भी पुलिस स्टेशन में अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जहाँ तक सर अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और एफआईआर जरूर हुए हैं, 7-8 एफआईआर जो कि अलग अलग स्टेट्स में हो रखे हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हो पाई सर। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने जो रोडेक्स नामक कंपनी जो बनाया था, उसके डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई थी आज से तकरीबन 10 महीने पहले। और सर कहानी बस वहीं आकर के रुक गई है कि 18 महीने से 20 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो डमी डायरेक्टर था वो तो जेल के अंदर है। उन लोगों ने वापस फिर से बाहर निकल करके लाइन से बाहर आया, फिर नया कंपनी बनाया, फिर एक डमी डायरेक्टर दिया, और फिर से इस कैंप को अंजाम दिया रिपीटेडली सर। कंपनी कहाँ बना रहे? सर अभी कुछ कंपनीज के नाम तो ऐसे जानकारी में आ रहे हैं सर, लेकिन जब तक हम श्योर नहीं जाते तो कुछ बोलना समुचित नहीं। सर कौन से स्टेट के लोग होंगे करना? सर पूरे पैन इंडिया से सर, हर स्टेट से, हाँ 40-50 हर स्टेट से सर। मोदी साहब आपसे पूछना चाहते हैं, इस कंपनी की मतलब ये क्राइम करने का जो मोडस ऑपरेंडी है, ये सेम है जी, कंपनी अलग अलग है, किरदार एक ही है। फर्दर अभी की जो हाल है, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नवी मुंबई से आ रहे हैं, वासी से, वहाँ के डीसीपी ने आपसे क्या कहा?
सर वहाँ के डीसीपी मैंने बताया कि क्राइम लगभग सेम है। आप बोले कहीं उनको बताया कि हमने गुजरात में एफआईआर हो गई है, कर्नाटक में एफआईआर हो गई है, तो बोले कि हम भी इस केस को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सेम क्राइम के लिए एफआईआर नहीं कर सकते, मगर इन्वेस्टिगेशन करके इतना एश्योरेंस दे रहे हैं कि किसी ना किसी एजेंसी को हम सौंपेंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम ईओडब्ल्यू को भी ये केस पहुंचाएंगे। तो एक ही जगह कंसोलिडेटेड एफआईआर होगी, एक ही जगह से एक्शन होगा, क्योंकि क्राइम सेम है। इसमें जो विक्टिम है वो क्या लोअर मिडिल क्लास है, बिजनेसमैन है, किस तरह के विक्टिम्स हैं इसमें? सब में भी ज्यादातर बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा रोजगार का साधन होगा। उन्होंने कहीं बैंक से फाइनेंस कराया, किसी ने अपनी मदर का गोल्ड कहीं पे गिरवी रख के पैसा दिया। इस टाइप के विक्टिम बहुत ज्यादा है सर। सर कितना बेनिफिट होगा? सर 1 लाख डालते थे, कम से कम 50,000 को महीने का इंश्योरेंस देते थे कि 50,000 रुपए महीने का हम बिजनेस आपको देंगे, कितने का कोरियर सर्विसेज देंगे। और ये बताया करते थे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कई कंपनियों से हमारे टाइप हो गए हैं, बहुत सारे पार्सल आपको दिए जाएंगे, मगर वो सब प्रोपेगेंडा था, कोई फर्जी था, कोई टाइप नहीं हुआ सर। और उन्होंने उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट भी फ्रेंचाइजी को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये हमारा अमेजॉन से टाइप है या और अदर बड़ी बड़ी कंपनीज की जो लॉजिस्टिक में है उनके टाइप इन्होंने दिखाए हैं। ये तो बात आपने देखी सर ये क्योंकि एक व्यवसाय था, लॉजिस्टिक का व्यवसाय है, आज की डेट में बहुत अच्छा व्यवसाय है। ये इन लोगों ने इस प्रकार से फर्जी किया है, मगर बहुत सारी कंपनियां कर रही है, सर डिलीवरी है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। तो सर भरोसा करने का सबसे मेन कारण ये था कि और कंपनी जैसी ये भी होगी। सर ये सारे ट्रांजेक्शन सर ऑनलाइन हुए हैं, किसी का चेक के थ्रू, किसी का आरटीजीएस के थ्रू, तो इस तरीके से सर ऑनलाइन सर मैडम कंपनी के नाम से जी। एक्चुअली कंपनी के लगभग हमारी जानकारी में जो अभी तक है 4 से 5 अकाउंट हमारे पास है जानकारी, और भी कुछ हो सकते हैं सर, तो ये जांच के बाद ही सामने आ सकता है सर। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अलग अलग राज्यों में जाके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी सर। क्या चाहते हैं कि आप लोग, और ये अवेयरनेस जो आप लाना चाहते हैं, इसमें किस तरह की एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं या सिर्फ विक्टिम्स लोग, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? सर एक्चुअली अभी हम लोगों ने अपना एक एसोसिएशन तैयार किया है सर, जिसमें हम पूरे पैन इंडिया के पूरे विक्टिम फैमिलीज हैं उसमें। और सर ये हाल फिलहाल ही हमने तैयार किया एसोसिएशन ऑफ ई-कॉम डिलीवरी फ्रेंचाइजीज सर, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। हम इसी के बैनर के तले सर आगे की पूरी लड़ाई लड़ेंगे सर। और हम अभी जो हर स्टेट में सर जा रहे हैं, जहां जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर, उसका सिर्फ मेन मोटिव सर ये है कि हमें इनका सही नाम नहीं पता, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम इन फोटोज को हर जगह पर रिवील करना चाहते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं, ताकि इन्हें कोई तो पहचान करके सामने आ जाए। सर आपका बिजनेस क्या है? सर मेरा तो सोलर का बिजनेस है सर। मैडम का भी एनजीओ ट्रेडिंग का काम है। मैं एज एडवोकेट हूँ सर, विनोद राठौर। सर ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किया पुलिस ने, ये क्या 156(3) के अंडर पे कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ या विक्टिम के डायरेक्ट कंप्लेंट पे पुलिस ने एफआईआर ले लिया अदर स्टेट में? अदर स्टेट सर ये विक्टिम की कंप्लेंट के आधार पे किया है उन्होंने। राठोड साहेब, जे सागर शर्माला दिल्लीमध्ये अटक झालेली, तर मग त्याला मग सोडलं सर दिल्ली में सागर शर्मा को पकड़ा गया। सर एक्चुअली दिल्ली में सागर शर्मा को इन लोगों ने जब पकड़ा था, तो सर बोला नहीं ये बातें तो सब जानते ही हैं सर, कि ये जब वहां पे संगठित अपराध कर रहे थे, तो सर वहां पे पुलिस से हमको कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिला था। मैडम भी वहां पे थी, और वहां पे सर हम लोगों ने लगभग 20-30 लोग वहां पहुंच करके उनके ऑफिस पे हम लोगों ने धावा बोला था, उनसे पेपर्स मांगे थे, उनसे रीजंस पूछा था। तो इस प्रकार से सर लास्ट में ये स्थिति बन गई थी कि वो लोगों ने बाउंसर सर बुलवा लिए थे। सर बिल्कुल है सर। सर दिल्ली में आज तक सर हमारा एफआईआर नहीं हुआ सर। हम तो सर अपने एप्लीकेशंस लेकर के दर भटक रहे हैं सर। आपका पैसे का भी दिल्ली में हो गया, बॉम्बे में हो गया? सर ये दोनों तरफ से हुआ है सर। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो जैसे मेरा दिल्ली में हुआ है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने यहाँ से ऑपरेशन में शामिल हुए।
तो सर इस प्रकार से है सर। तो ये और भी पेंडिंग है कि अलग स्टेट से भी लोग हैं जिनका यहाँ से मोबाइल से सर ऑपरेशन हुआ है सर। ये भ्रष्टाचार जो हुआ है इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी आप पार्टी नहीं सर, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं सर, क्योंकि जब तक कोई जानकारी नहीं है सर तो कुछ भी बताना मुश्किल है सर। स्टेट्स में अभी आपने अवेयरनेस के लिए सर अभी कितने लोग सामने आए अभी फिलहाल? मैडम अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल था मैडम आपका। अच्छी बात ये हुई सर कि जब ये चीजें जब रिलीज होना जब शुरू हुई तो आज से पहले जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ रोडेक्स कंपनी का, उनका मामला सर लगभग 18 से 20 महीने का हो चुका है। तो वो भी सिर्फ एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, लेकिन सर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट दिल्ली से शुरू करना प्रारंभ किया, उसके बाद सर हमारे साथ वो रोडेक्स की फैमिलीज भी आकर के हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने भी कई चीजें इसमें मिलकर के हमको रिवील करवाई कि सर ये वही लोग हैं जो बार बार जो अंजाम दे रहे हैं। और इस प्रकार से सर ये अवेयरनेस आया है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और अंततः हमने एक एसोसिएशन भी बना लिया जिसके द्वारा सर हम पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ेंगे सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात करी, उनका रिस्पॉन्स जो भी है, क्या उसी तर्ज पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे? जी सर, हमने दिल्ली में सर मैडम रेखा गुप्ता जी से मुलाकात किया था और उसके वीडियो फुटेजेस वगैरह भी हम आपको शेयर भी कर देंगे। वहां पे मैडम का ये आश्वासन मिला था कि हम समय देंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे समझेंगे चीजों को, लेकिन चीजें आज तक कुछ भी नहीं हो पाई है। और जो आपका दूसरा सवाल है, हम महाराष्ट्र में भी कोशिश कर रहे हैं सर कि एटलीस्ट हमारी मुलाकात सीएम साहब से हो जाए और किसी एक अच्छे लीडर से हो जाए जो हमारे साथ आ जाए ताकि सबको न्याय मिल सके सर। सर न्याय के लिए आपने मुख्यमंत्री या जैसे प्रधानमंत्री से आपने गुहार लगाई? जी सर, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने अपना लेटर दिया है सर, ज्ञापन दिया हुआ वहाँ पे सर सारे विक्टिम्स के नामों के साथ में और एप्लीकेशन दिए हुए हैं सर। सर हमारे ग्रुप में सर अभी हम अगर सर सिर्फ अगर इकॉन की बात करें तो मोर देन सर 700 हैं। सर 700 लोग पूरे शामिल हैं सर। जी जी सर। अभी आप राष्ट्रपति सर बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, क्योंकि हम जो 2 तारीख को जो जनता मंत्र में धरना करने जा रहे हैं, हमारा मेन टारगेट तो सर वही है सर कि हम गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, नहीं भी मिल पाएंगे तो कम से कम हम अपना ज्ञापन तो सौंपे उन्हें और जैसा आपने कहा राष्ट्रपति मैडम से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। उनके हिसाब से आखिरी सवाल है जी, आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बार बार पॉन्जी स्कीम, बार बार आर्थिक अपराध होता है और गरीब लोग इसमें फंस जाते हैं, फिर भी लोग फायदे के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। फाइनली कोर्ट क्या होगा आपकी तरफ से? फाइनली सर इसमें ये जिस प्रकार का ये स्कीम हुआ है, अगर इसमें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है तो एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि इस प्रकार के अपराध करने वाले 10 बार सोचेंगे सर कि इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। अगर शासन या सीबीआई या ईडी इसमें एक्शन लेते, सारे अपराधियों को पकड़कर अगर न्याय दिलाती है तो इस प्रकार के जो सिमिलर अपराध जो बार बार हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं होने से रुकेंगे और कोर्ट में भी एक मैसेज जाएगा कि कोर्ट की तरफ से भी कि उनको सजा मिलना निश्चित है अगर इस प्रकार के अपराधी हैं। ये आंदोलन से आपका न्याय मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे? आम लोगों को किस प्रकार का संदेश आप देंगे अवेयरनेस के रूप में कि ताकि दूसरा कोई इस तरह का शिकार ना हो? सर वो तो कहीं ना किसी प्रकार से मेरे ख्याल से संभव नहीं है कि आज उन्होंने इस प्रकार की स्कीम बनाई कल कोई दूसरी प्रकार की स्कीम बनाएंगे, कुछ तो लोग इसमें कहीं ना कहीं फंस जाएंगे सर। मगर हमारी कोशिश है कि हम जो जगह जगह पे जाकर जो अवेयरनेस कर रहे हैं तो कम से कम ई-कॉम या लॉजिस्टिक्स वाले सिस्टम में लोग ना फंसे, कम से कम एक मीन्स तो हम बचा के रखें। बाकी हो सकता है कि कल को वो कुछ नई स्कीम बना के और कुछ दूसरे विक्टिम इसमें आ जाए। तो एक शॉर्टकट में आपकी अपील चाहता हूँ मैं, आप इसमें लंकी मत जाइए, आपसे मैं अपील आपसे करवाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आप इसमें ना फंसे, कैसे अपील करेंगे आप? सर ये चाहेंगे कि जो कम समय में शॉर्ट समय में जो पैसा कमाने की जो स्कीम है उसमें लोग ना फंसे और उसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन और अच्छे से जांच परख लें, तभी उसको सोच समझकर आगे बढ़े सर। भागे हुए जो लोग हैं इनके ऊपर इनाम वगैरह सर एग्जैक्टली सर, एकदम एग्जैक्टली सर।
एक्चुअली लास्ट में फाइनल पैकअप करने से पहले ये बात हम रखने वाले थे, और वो सर इन्वेस्टिगेशन का विषय है सर, और इन्वेस्टिगेशन जिस आधार पर भी होगा सर, हम लोगों ने ये तय किया है सर, रोडेक्स जस्ट डिलीवरी जो पहले स्कैम कर चुकी है कंपनी में, अभी ई-कॉम सर आप लोगों के माध्यम से ये संदेश है सर कि ये जो 3,000 करोड़ का जो स्कैम हुआ है सर, जो भी इसको रिवील करेगा, जो भी इसे चिन्हांकित करेगा, हम 3,000 करोड़ का 20% जो है उस व्यक्ति को देंगे, 20%। चलो आपकी मांग क्या है और आपकी आगे की भूमिका किस तरह की रहेगी? फाइनल हमारी मांग बस इतनी सी है कि हमें इस मामले पर ईडी या फिर सीबीआई जैसे बड़ी एजेंसी का जांच चाहिए, ताकि इसमें सूक्ष्म तरीके से जांच होकर के इन अपराधियों को पकड़ा जा सके और इन्हें कठोर कार्रवाई तक पहुंचाया जा सके, ताकि भविष्य में हम और भी लोगों को बचा सकें। और आगे की रणनीति मैडम, इसके बाद हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करके अपनी बात को वहां रख सकें, और यदि संभव नहीं हुआ तो बाकी 2 तारीख को हमारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट प्रस्तावित है, जो कि 1 दिवसीय है, 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, और वहां हम पूरे कैनेडिया के तकरीबन 500 लोग एकत्रित हो रहे हैं, और उस माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सर एक क्वेश्चन है, आपने कैश डे में चेक किया था? सर सारे पेमेंट सर ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हुआ, कि कोई चेक से हुआ है, कोई आरटीजीएस हुआ है, कोई नेफ्ट हुआ है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हुए, सबके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों के माध्यम से सर, आप लोगों के माध्यम से सर एक अंतिम अपील है हमारी पूरी टीम का, हमारे पूरे एसोसिएशन का, पूरे विक्टिम्स परिवार का सर, कि आप ही वो स्तंभ है, आप ही वो स्तंभ है जो इतने परिवारों को न्याय दिला सकते हैं, और हम आपसे सर हाथ जोड़ के करवट ये निवेदन करते हैं कि इस चीज को इस तरीके से आप रिवील करिए, इस तरीके से आप मीडिया, सोशल मीडिया, अपने हर जगह पे इस तरीके से आप लेकर के आइए सर, क्योंकि लोग सुसाइडल की स्थिति तक पहुंच चुके हैं सर। पैसा कल भी आ जाएगा, लेकिन अगर किसी एक घंटे का जान चली गई तो वो लौट करके आना मुश्किल नहीं है सर। बस इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इसे बहुत पावरफुल तरीके से आप रखिए सर, ताकि ये अपराधी स्वयं बाहर आ सके सर।